तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे ही लोग शांत बैठे हुए थे और फिर अमाई कहता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मुझे बाजू के हिडन विलेज में भेजा गया था एक स्क्रोल लाने के लिए जिसके अंदर हिडन जुत्सु था। और फिर सुनाड़े कहती है कि क्या तुम लोग अभी तक हिडन जुत्सु चुरा रहे हो, तुम सुधरोगे नहीं, खैर आगे बढ़ो। और फिर अमाई बताता है कि राइकागे के अटैक की वजह से मैं वो स्क्रोल बहुत ही आसानी से चुरा पाया, उसके बाद का मुझे नहीं पता। और फिर राइकागे कहते हैं कि इसके आगे मैं बताता हूँ तुम्हें। और फिर हम पास देखते हैं जब राइकागे, काराई और नीगाय वहाँ से भाग रहे थे, तभी वहाँ से पीछे से एक बड़ी सी रोशनी चमकती है। तभी वहाँ पर कोई तो भूतिया आवाज में कहता है कि हमारा कोई मास्टर नहीं है, ना ही हम किसी के गुलाम हैं, हमें बस ऑर्डर दिया गया है कि जो भी हिडन विलेज में आए हिडन जुत्सु चुराने के लिए हम उन्हें जान से मार डाले। तभी काराई अपने लाइटनिंग स्टाइल का यूज करके उनके ऊपर अटैक करता है, पर तभी कराई को कुछ होने लग जाता है और उसके छाती में भी दर्द होने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उनके एनिमीज आ जाते हैं जो कि अब तक भूतिया आवाज में बोल रहे थे। और फिर तभी राइकागे उनके ऊपर अटैक करने चले जाते हैं, पर हम देखते हैं कि राइकागे तो उस एनिमी के पार चले जाते हैं। और फिर राइकागे ये देखकर हैरान हो चुके थे और काराई, नीगाय और राइकागे वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं। तो वो एनिमीज पीछे से कहते हैं कि तो ये है राइकागे, डर कर भागने वाला। और फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर नीगाय को गुस्सा आ जाता है और वो वापस चले जाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, पर हम देखते हैं कि वो एनिमीज उसका खेल खत्म कर देते हैं और ये देखकर अपने राइकागे गुस्सा हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और फिर राइकागे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो एनिमीज वहाँ से भागकर चले जाते हैं। प्रेजेंट में राइकागे कहते हैं कि मेरे अटैक के बाद वो सारे लोग वहाँ से भागकर चले गए। और फिर शिजुने कहती है कि लेडी सुनाड़े, काराई ने अपना जुत्सु यूज किया था तभी उसका ऐसा हाल हुआ है, पर राइकागे ने भी तो अपना जुत्सु यूज किया था ना, फिर वो कैसे ठीक है। और फिर लेडी सुनाड़ी कहती है कि शिजुने, क्या तुम श्योर हो, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो चीज राइकागे के अंदर भी है। और फिर राइकागे कहते हैं कि क्या कहा तुमने, पर मैं तो अभी तक ठीक हूँ। और फिर सुनाड़े कहती है कि हाँ फिलहाल के लिए तो तुम ठीक हो, पर थोड़ी देर बाद ये अपना असर दिखाएगा, क्योंकि ये चीज जब अपना होस्ट ढूंढ लेती है तभी उसका चक्र एब्जॉर्ब करने लग जाती है। शायद एनिमी ने अपने जुत्सु को पूरी हवा में फैला दिया होगा और तुमने जरूर ही ब्रीथ कर लिया होगा, जिसके दौरान वो जुत्सु तुम्हारे अंदर आ गया और वो चीज तुम्हारे अंदर भी है। और फिर शिजुने कहती है कि हाँ, पर अगर ऐसा होता तो अब तक राइकागे की छाती के ऊपर काराई के जैसा निशान बन जाता। और फिर राइकागे कहते हैं कि हाँ ये सही कह रही है, अगर ऐसा होता तो अब तक मेरे छाती के ऊपर काराई जैसा निशान बन जाता और मैंने आर्म रेसलिंग के दौरान अपना बहुत ज्यादा चक्रा यूज कर लिया था। और फिर सुनाड़ी कहती है कि चिल्लाने से पहले मेरी एक बार बात सुन लो, हम जुत्सु को एक्टिवेट करने के लिए या फिर जुत्सु को करने के लिए चक्रा का यूज करते हैं, जितना बड़ा जुत्सु होगा हमें उतना ज्यादा चक्रा लगेगा। और फिर काराई कहता है कि क्या आपने और राइकागे ने सच में आर्म रेसलिंग की थी। और फिर सुनाड़े कहते हैं कि हाँ हमने आर्म रेसलिंग की थी, जिसमें राइकागे ने मुझे हरा दिया था अपने स्पीड के बलबूते पर स्पीड को बढ़ाना यानी कि चक्रा ज्यादा यूज करना। और फिर राइकागे कहते हैं कि इसका मतलब कि मेरे छाती में भी काराई के जैसा निशान हो जाएगा। और फिर सुनाड़ी कहती है कि हाँ, क्योंकि हम डेली बेसिस पर अपने चक्रा को यूज करते हैं हर एक छोटे से छोटे काम करने के लिए, तो इसलिए तुम्हें अपने चक्रा को यूज करना थोड़ा सा कम करना होगा। और फिर राइकागे सुनाड़े से पूछ रहे थे कि इसे ठीक कैसे किया जाए। और फिर सुनाड़े कहती है कि ये तो सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता है। और फिर लेडी सुनाड़े शिजुने को सर्जरी की तैयारी करने के लिए भेज देती है और फिर अमाई भी उसके पीछे चला जाता है। और फिर सुनाड़ी कहती है कि पर राइकागे, हमें तुमसे पहले काराई को चेक करना होगा क्योंकि वो तुमसे ज्यादा सीरियस है। और फिर राइकागे इसके लिए परमिशन दे देते हैं। तभी वहाँ पर एक मक्खी आ रही थी, तो सुनाड़े अपनी स्फूर्ति दिखाकर उस मक्खी को मार देती है। और फिर वो कहती है कि हाँ ये तो सिर्फ एक मक्खी है,
असल में तो एनिमीज का ये प्लान था, वो बाहर थे इसलिए उन्होंने अपनी मक्खी भेजी थी, जिसकी वजह से वो रायकागे और सुनाडे की बातें सुन पा रहे थे। तभी वहाँ पर उनका एक साथी कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा बॉस। तभी उसका कैप्टन अंदर जाने से मना कर देता है, ऐसा करने से उनके ऊपर आफत आ सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिजू ने सर्जरी की तैयारी कर रही थी और फिर अमाई कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर शिजू ने कहती है कि ठीक है, तो तुम वहाँ पर बाजू में जाकर खड़े हो जाओ, वही हमारी मदद होगी। और फिर हम देखते हैं कि अमाई जाकर कराई का हाथ पकड़ लेता है और अपनी जो शिजुने होती है ना, वो सर्जरी करने जा रही होती है। पर तभी वहाँ पर रायकागे आते हैं और कहते हैं कि शिजुने क्या तुमने सर्जरी शुरू कर दी है। और फिर शिजुने कहते हैं कि हाँ बस थोड़ी देर में चालू करने वाले हैं। और फिर रायकागे कहते हैं कि सुन्नाडे कराई अब तुम्हारे हाथों में है। और फिर सुन्नाडे कहती है कि शिजुने अब तुम आगे बढ़ सकती हो। और फिर रायकागे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि सुन्नाडे तुम ये क्या कह रही हो, कराई को तो तुम ठीक करने वाली थी ना। और फिर सुन्नाडे कहती है कि मेरी बात सुनो, टेंशन मत लो, शिजुने एक हाईली स्किल मेडिकल निंजा है, वो कराई को ठीक कर लेगी। और फिर हम देखते हैं कि शिजू ने सर्जरी चालू करने के लिए जा रही थी और लेडी सुनाडे ये देखकर बहुत ही घबरा रही थी। और फिर रायकागे कहते हैं कि सुनाडे तुम्हें क्या हो गया है। और फिर रायकागे कहते हैं कि ओह समझ गया, तो तुम्हें खून से डर लगता है ना सुनाडे। और फिर हम देखते हैं कि सुनाडे वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सुनाडे एक जगह पर चली जाती है जहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। और फिर डर के मारे नीचे बैठ जाती है और वो अपने छोटे भाई और बॉयफ्रेंड को याद करने लग जाती है। और फिर रायकागे कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब है कि एक मेडिकल निंजा को खून से डर लगे। और फिर रायकागे आगे कहते हैं कि शिजुने क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि सुनाडे लीफ विलेज की एक लेजेंडरी शानिन होकर भी खून से इतना डरती क्यों है। और फिर अमाई कहता है कि हाँ मुझे भी ये जानना है, क्योंकि वो एक लेजेंडरी शानिन है फिर भी वो एक खून से डरती है। और फिर शिजुने कहती है कि लेडी सुनाडे की जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग थे, पहला उनका छोटा भाई जो कि जन्मदिन के एक दिन पहले जंग में मारा गया, दूसरा था डॉन काटा जो कि मेरे अंकल भी थे। और फिर हम पास देखते हैं जब डॉन मरी हालत में था क्योंकि एक मिशन पर गया था। और फिर लेडी सुनाडे उसे हील करने का ट्राई करती है पर वो हील ही नहीं हो पाता और डॉन वहाँ पर मर जाता है। और ये देखकर लेडी सुनाडे बहुत ही उदास हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और फिर शिजुने कहते हैं कि इसलिए उन्हें ये बीमारी हो गया। और फिर रायकागे कहते हैं कि मेरा एक कॉमरेड घायल है, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं ऐसी मेडिकल निंजा को कभी नहीं बुलाता। और फिर शिजुने गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लेडी सुनाडे पागल नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि शिजुने ने कराई के छाती से वो बग को निकाल दिया था। और फिर शिजुने कहती है कि और हाँ लेडी सुनाडे को आज तक मेडिकल निंजुत्सु पता है और वो पागल नहीं है और मैं उनके निंजुत्सु को आगे बढ़ाऊंगी। और फिर प्रेजेंट में रायकागे कहते हैं कि सुनाडे उस दिन मैं उस बेट को जीत गया था, पर मुझे बताओ कि तुम्हें नारुतो के ऊपर कब से भरोसा है। और फिर सुनाडे कहती है कि पता नहीं, बस मुझे लगा कि एक और मौका देना चाहिए। और फिर रायकागे कहते हैं कि सुनाडे इसका मतलब क्या है, क्या तुम पागल तो नहीं हो। यहाँ पर किलर भी नारुतो से कह रहे थे कि उसे वो सुनाडे का दिया गया पेंडेंट देखना है, पर नारुतो कहता है कि जब उसने वो 6 टेल फॉर्म यूज किया था तभी उसका वो पेंडेंट टूट गया था। तो गाइस ये मजेदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नारुतो शिपुडेन के। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।